नेहा बहू, ओ नेहा बहू, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? बस मम्मी जी नाश्ता तैयार है। नाश्ते में आज मैंने उत्तपम बनाया है, क्योंकि 2 दिन से बारिश के कारण बड़ा ही ऑयली नाश्ता बन रहा था ना, कभी पकोड़े कभी कचौरी। और खाने में दाल मखनी बनाने जा रही हूँ। आप बता दीजिए कुछ और बनाना हो तो। नहीं नहीं बेटा, बस यही ठीक है। वैसे भी तेरे जैसे बहू आज के समय में बड़े ही पुण्य कर्मों से मिलती है, जो घर के हर एक मेंबर का इतना ध्यान रखे। तभी ससुर जी योगेश भी वहां आते हैं। अच्छा जी, आज तो बड़ी तारीफें चल रही है बड़ी बहू रानी की। आखिर बात क्या है मीरा जी? जहां धुआं ना भी हो ना, आप वहां बॉम्ब विस्फोट करवा दो, समझे ना? ये सुनकर नेहा और योगेश बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या मम्मी जी, आप भी? पापा जी तो बस यूं ही चिढ़ा रहे हैं आपको। अरे चिढ़ाए तो चिढ़ाते रहे, मैं तो चली मंदिर। और हाँ नेहा बहू, आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आते हुए। आज एक पूजा है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। कल ही पंडित जी ने बताया था, लेकिन मैं तुझे बताना भूल गई। अच्छा, आज एक और ज्यादा पूजा। पूजा बहू के नाम की तो नहीं है ना? या फिर आज चुगलियां ज्यादा करनी है तुम सबको मिलकर, हैं? आप तो चुप ही रहिए। इतना कहकर मीरा जी पैर पटकते हुए गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए घर से बाहर चली गई, और पीछे से खड़े ससुर और बहू मुस्कुराते हुए देखते रहे। लाओ नेहा बहू, मेरे भी गर्मा गर्म चाय बना कर दे दो। जी पापा जी, अब भी लाई। ये परिवार है योगेश जी और मीरा जी का। लखनऊ में रहने वाले योगेश जी काम के सिलसिले में कई सालों पहले दिल्ली आकर बस गए, लेकिन कभी भी उनके दिल से लखनऊ निकल नहीं पाया। परिवार में योगेश जी के 2 बेटे रोहित और आकाश है, जिनमें से बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और बड़ी बहू के रूप में नेहा ब्याह कराई है। छोटे बेटे की शादी का घर में सबको बड़े बेसब्री से इंतजार है। तो आइए अब देखते हैं आगे। घर में काफी मेहमान आए हुए हैं और खाना खा रहे हैं। अरे भाभी जी, आप क्यों बर्तन उठा रही हो? अभी नेहा आकर उठा लेगी। आप बस ये बताओ, खाना ठीक लगा ना आपको? अरे हाँ भैया, खाना था ये अमृत। क्या ही स्वाद खाना बनाया है बहू रानी ने। बहू तो सच में ही बड़ी होशियार है तुम्हारी मीरा। ये बात तो सही है भाभी, बस ऐसे ही छोटी बहू आ जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। ये तो भूल ही जाओ मीरा, हर घर में एक ना एक कलेशी तो होता ही है। जब दूसरी बहू आ जाएगी तो सबसे बड़ी लड़ाई इनके बीच ही शुरू हो जाती है। आजकल तो सासें भी बहुओं के बीच कंपटीशन करवा देती है। अरे ऐसे ना कहो भाभी, मेरे तो सुनकर ही प्राण सूखे जा रहे हैं। मैं तो कभी ना कराऊं अपनी बहुओं के बीच में कंपटीशन। तभी योगेश भी वहां आ जाते हैं और सब दूसरी बातों में बिजी हो जाते हैं। समय बीतता है। अब मीरा और योगेश जी के छोटे बेटे के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तभी एक दिन पड़ोसन कमला जी एक रिश्ता लेकर आती है। क्यों मीरा, कब तक सोती रहोगी? अरे कहाँ सो रहा है जीजी, हम तो आपके सामने बैठे हैं। तुम भी ना मीरा बड़ी ही भोली हो कसम से। हम आकाश के रिश्ते की बात कर रहे हैं। कितने रिश्ते आ रहे हैं, फिर भी हाँ क्यों नहीं कर रही हो? अरे भाई करा दो शादी, छुट्टी पाओ। अरे जीजी, रिश्ता हमारे हाथ में थोड़ी ना है। ऊपर से ये आजकल के लड़कों की पसंद, भगवान बचाए इनसे। कभी कोई कमी निकाल देता है, कभी कुछ कहने लगता है। अब करना तो उससे ही है। अब पहले की तरह तो है नहीं ना जीजी कि माँ बाप ने जहाँ जैसे के साथ बांध दिया हम बांध गए। तभी मीरा और कमला की बात सुनकर योगेश भी वहां आ जाते हैं। सही कहा तुमने मीरा। अब सोचो, तुम्हारी किस्मत तो फिर भी बड़ी अच्छी है। मतलब कि मैं मिल गया जो तुमको। चुप रहो आप भी ना। बच्चों के बच्चे होने को आए, लेकिन आपके चुटकुले खत्म नहीं हो रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन कमला फिर आती है, लेकिन अब की बार खाली हाथ नहीं आती, बल्कि साथ में एक रिश्ता भी लाती है। मीरा, ओ मीरा कहाँ हो? अरे जीजी यहाँ हो। क्या हुआ? बड़ी परेशान सी भागी सी चली आ रही हो। अरे परेशान क्या, तुम्हारी चिंता दूर करने आई हूँ। अच्छा जीजी, कौन सी चिंता, मुझे भी बताओ जरा। तुम भी ना मीरा बड़ी ही भोली हो। अरे मैं अपने आकाश के लिए एक बढ़िया सा रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे वाह जीजी, ये तो बड़ी ही बढ़िया बात है। कहाँ की ये लड़की? सब बढ़िया तो है ना? बस मेरी परछाई है मीरा, ये मानो। मेरी ही भतीजी है, और तो और जॉब भी करती है। अच्छा जॉब करती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या ही होगी जीजी। मैं आज ही आकाश से बात करती हूँ। तो बस आज बात कर लो आकाश से, क्योंकि मेरी भतीजी के लिए बड़े ही रिश्ते लगे हैं, कहीं और ना हो जाए शादी। अरे नहीं नहीं, मैं आज ही बात करूंगी, फिर आपको बताती हूँ। आप अपने भैया को जरा रोक के रखना।
अब आपकी पड़ोसन होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए मुझे। ये सुनकर कमला जी मुंह बना लेती है। अरे क्या हुआ जीजी, तुम अभी तक हमें पड़ोसन ही कह रही हो? अरे भाई, अब हम समधन बनने जा रहे हैं। छोटी बहन की गलती को माफ कर देना जीजी। शाम को आकाश के ऑफिस से आती ही मीरा जी अपने बेटे आकाश को अपने पास बिठाती है। बेटा आकाश, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? आज आप इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्या बात होगी? अरे यहाँ बैठो। मैं ये कह रही थी कि आज बगल वाली कमला आंटी अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आई है। अच्छा। अरे ऐसे मुंह बना रहे हो, सुनकर उछल पड़ोगे। लड़की जॉब करती है, जॉब। आकाश ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी नेहा भी सबके लिए चाय लेकर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ नेहा बहू, तू अभी मार्केट से आई है ना, तू भी यहाँ बैठ। आज दोपहर में कमला आंटी आई थी, बगल वाली। वो अपनी भतीजी का रिश्ता तेरे देवर के लिए लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऊपर से लड़की जॉब भी करती है। ये तो सोने पर सुहागा रहेगा मम्मी जी। आकाश धीरे से बोलता है। ठीक है मम्मी, फिर बात चलाओ। ये देखो, ये फूटा लड्डू मन में। चलाओ चलाओ मम्मी जी, जल्दी से बात चलाओ हमारे देवर जी की। तभी दुकान से फ्री होकर योगेश जी और रोहित भी आ जाते हैं। क्या बात है, आज तो शाम से ही महफिल लगी हुई है। मम्मी कोई खास बात है क्या? हाँ रोहित बेटा, तू खास ही मान ले, तेरे भाई के लिए रिश्ता आया है और लड़की जॉब करती है, जॉब। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बाकी बेटे की राजी में सबकी रजा है। क्यों आकाश, सही कहा ना? जी पापा। बस तुम्हारी इसी हाँ के लिए तो हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। देख लो, सोच लो, समझ लो। नेहा बहू, जरा खाना लगाओ, आज तो बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ भूखा तो मैं भी हूँ, फटाफट से खाना लगा दो नेहा। अरे क्यों नहीं, सब रेडी है, आप लोग बस हाथ मुंह धोकर आ जाओ। अब मीरा जी खुशी से उछलती हुई अगले ही दिन कमला जी को बुलावा भेजती है। हाँ मीरा, कैसे बुलाया तुमने? अरे जीजी, तुम भी ना इतनी भोली बनती हो। कल यहाँ सुसुरिया छोड़ गई और अब पूछ रही हो क्या हुआ। अरे बात चलाओ ना, अब तो अपने आकाश की भी हाँ है। अब लड़की को देखने जाने की तैयारियां शुरू होती है और मीरा जी बड़ी बहू, बेटे और पति के संग अपनी छोटी बहू रिया को देखने निकल पड़ती हैं। अरे कमला जी कहाँ हो आप? अभी से ही लड़की वालों की साइड लुढ़कने लगी है आप तो। हमारे पास आकर बैठो ना। अरे अब हम लड़की की बुआ है मीरा, तो कम से कम आज तो फर्ज निभा लेने दो। सारी बातचीत के लंबे दौर के बाद आकाश और रिया भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। रिया, तुम हमारे घर में बहू नहीं, बेटी बनकर आओगी। देखो, ये बैठी है सामने तुम्हारी जेठानी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने अपनी बहू को। क्यों नेहा, तुम्हें बताओ, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। बाकी अब रिया भी हमारे घर आ जाएगी तो अब हम एक से भले दो हो जाएंगे। अब पूरे घर पर हमारा ही राज होगा। क्यों रिया? जी भाभी। अरे मम्मी जी, रिया की आवाज तो इतनी धीमी है कि हमारे इतने बड़े घर में सुनाई भी नहीं देगी। अब मीरा जी खुशी के मारे कभी इसको फोन करके बताए, कभी उसको फोन करके बताए कि उनके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है। और उन सबसे भी बड़ी बात ये थी कि जॉब वाली बहू मिली है। भाई मीरा जी अपनी ननद गायत्री से फोन पर बात कर रही है। दीदी, आपको तो आना ही होगा, वरना मेरे अकेले से शॉपिंग नहीं हो पाएगी। हाँ दीदी ठीक है, हम अगले हफ्ते चलेंगे ना शॉपिंग के लिए। अब अगले हफ्ते नेहा, मीरा जी और उनकी ननद शॉपिंग के लिए मार्केट जाती हैं। मम्मी जी ये देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर है, रिया पर बहुत अच्छी भी लगेगी। देखो तो दीदी कैसी लग रही है, बताओ। साड़ी तो ठीक है भाभी, लेकिन अब तुम्हारी छोटी बहू जॉब वाली आ रही है। जॉब वाली लड़कियां ऐसे साड़ी नहीं पहनती। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो तुम मुझे बताती चलना, क्योंकि अब देखो हमारी बड़ी बहू तो जॉब नहीं करती, तो हमें भी कोई आइडिया नहीं है। अब नेहा जो भी चीज बताती, मीरा जी उसे ये कहकर मना कर देती, नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीजें जॉब वाली लड़कियां यूज नहीं करती। लेकिन स्वभाव से बेहद समझदार नेहा इन बातों को इग्नोर करती रहती है। धीरे धीरे करके शादी वाला दिन आ जाता है और ब्याह कर छोटी बहू के रूप में रिया घर आ जाती है। रिया, तुम इस घर में आराम से रहना। तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन,
तुम्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भला क्यों घबराने लगी भाभी, मैं भी तो आप ही की तरह इस घर की बहू हूँ और मेरा भी इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना आपका है। नेहा रिया की तरफ से ऐसा उत्तर पाकर अवाक रह जाती है, क्योंकि उसे अपनी नई नवेली देवरानी से ऐसे उत्तर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका हमेशा से ही एक सपना था कि उसकी देवरानी आए और वो उसके साथ बहन की तरह रहे। तुम तो वाकई में बड़ी समझदार हो रिया। आओ चलो खाना खाते हैं, सब तैयार है, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, बाकी सारे लोग भी हैं, घर में सबको निपटाना है। हाँ, समझदार तो मैं बचपन से ही हूँ, सब कहते हैं। सब खाने की टेबल पर बैठे हैं। रिया तुम भी खाना खाने बैठ जाओ, मैं गरम गरम फुलके बनाकर सबको खिला देती हूँ। नहीं भाभी, मैं सबको परोस देती हूँ। अरे आज तो क्रेडिट लेने का बढ़िया मौका है। रिया सबको खाना परोसती है। खाना तो बड़ा ही टेस्टी बनाया है रिया बहू। थैंक यू पापा जी। सारा खाना तुमने ही बनाया है बहू? जी बुआ जी, कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा टेस्टी है, कहीं से कहीं तक कुछ भी कम नहीं है। अरे हमारी बहू है ही इतनी होशियार, ऐसी लड़कियां तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। हाँ भाभी, बात तो सही है, बड़ी बहू तो है ही होशियार, अब छोटी भी होशियार आई। अरे छोटी तो और 4 कदम आगे है, जॉब वाली बहू मिली है, जॉब वाली। ऐसी वैसी थोड़ी ना है दीदी। ये सारी बातें रसोई में खाना बना रही नेहा के कानों में भी पड़ रही थी और कहीं ना कहीं उसे चुभ भी रही थी। इसलिए नहीं चुभ रही थी क्योंकि रिया की तारीफ हो रही थी, बल्कि इसलिए कि उसके बनाए खाने का पूरा क्रेडिट रिया सिर्फ और सिर्फ परोसने से ले रही थी। फिर एक दिन बीतने लगते हैं, लेकिन रिया की हरकतें दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। और तो और अब सासू माँ भी हर जगह अपनी बड़ी बहू को इग्नोर कर रही थी, जिसका पूरा फायदा अब रिया उठा रही थी। रिया अपने कमरे में बैठी थी और अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। क्या हुआ रिया, कुछ परेशान सी लग रही है? हाँ माँ, ये सब घर के काम मुझसे नहीं होते यार। सुबह सुबह काम करके जाओ, फिर रात में आकर फिर काम करो। तू और तेरी जेठानी 2 लोग तो है ना, और वो तो घर पर ही रहती है, तो तुम अपने अपने काम बांट लो। अरे माँ, वो कुछ काम नहीं करती, सारा काम मुझसे करवाती है। अच्छा ऐसा है क्या? बड़ी ही पक्की है तेरी जेठानी। चलो मम्मी, फोन रखती हूँ। रिया फोन रख देती है। अरे ये मम्मी भी ना बस मुझे ही काम करने को कहती रहती है। मैं क्या करूं जिससे बिना काम किए ही सासू माँ की लाडली बनी रहूं। बेचारी मेरी सीधी सी जेठानी जी। यस, ये आइडिया बढ़िया रहेगा। अब ये हुई ना बात। भाभी, अब मेरी ना ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट टाइमिंग हो गई है, तो अब मैं इवनिंग में जाकर लेट नाइट आया करूंगी। अच्छा रिया, कोई बात नहीं। वैसे क्या है तुम्हारी टाइमिंग? भाभी मेरी टाइमिंग दोपहर की 3 बजे से है, तो मैं 1 बजे निकल जाया करूंगी और रात को आते आते 2 बज जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम्हारी जॉब है तो वो तो करना ही है। तुम अपनी जॉब पर कंसंट्रेट करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रिया मन ही मन बड़ा खुश होती है। ये हुई ना बात, अब कल ही ऑफिस जाकर शिफ्ट चेंज के लिए पेपर डाल देती हूँ। अब रिया हर रोज 1 बजे घर से निकल जाती, जिससे उसे ना तो दोपहर का खाना बनाना पड़ता और ना ही डिनर रेडी करना पड़ता। और तो और लेट आने के कारण अब लेट सोकर उठती तो ब्रेकफास्ट का भी टेंशन खत्म। अब सारा का सारा लोड नेहा के ऊपर से सासू माँ का एक ही ताना। लो ना, आप भी सुन लो। आइए आइए समधन जी, आइए बैठिए। और नेहा बहू नहीं दिख रही? वो रसोई में है, कुछ काम कर रही है। रिया कहाँ है? वो अपने कमरे में तैयार होने गई है, आप भी मिल आइए। कमला जी और राधे जी अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। और रिया बेटा अभी तक तैयार नहीं हुई? देखो तुम्हारी जेठानी रसोई में कितना काम कर रही है। क्या मम्मी, आप भी ना हमेशा मुझे ही बुरा बनाती रहती हो। चलो आओ, पूजा के लिए चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं भी पूजा के लिए आई हूँ। मीरा के यहाँ का साबुत मूंग दाल की खिचड़ी का प्रसाद जैसा कहीं मिलता नहीं। क्यों रिया, आज भी वही बना होगा ना? साबुत मूंग दाल की खिचड़ी? ये सुनकर तो रिया को जैसे करंट लग गया। हाँ बना है, चलो आप लोग पूजा में बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर रिया ट्रेन की स्पीड से भागकर रसोई में जाती है और फटाफट से जाकर गैस पर मूंग दाल और चावल डालकर रख देती है। रिया, आज तो तू गई काम से, इतनी बनी बनाई इज्जत आज सब खत्म। हे भगवान, अब क्या होगा? तभी कुकर 3-4 सीटी मारता है और बाहर से आवाज आती है। रिया बहू कहाँ हो, आ जाओ, पूजा में नहीं बैठना क्या? जी मम्मी आई। थैंक गॉड ये खिचड़ी टाइम पर बन गई, नहीं तो आज वाट लग जाती मेरी।
रिया भागते हुए बाहर आती है। बहू खिचड़ी ले आना, एकदम बढ़िया बनी है ना, खिली हुई एक एक दाना मोती के जैसा। ये सुनकर रिया चुप हो जाती है और वापस रसोई में आती है। हे भगवान, क्या करूं? वहां तो सब इतना सीरियस है खिचड़ी को लेकर। मैंने तो भिगोई तक नहीं और ऊपर से कुकर में बना दी। ये खिचड़ी का तो हलवा बन गया है, क्या करूं? ये कहकर रिया जोर जोर से रोने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जाओ रिया, खिचड़ी ले जाओ। खिचड़ी? ये तो हलवा है भाभी, मम्मी जी ने कहा था एकदम खिली खिली। अरे ये नहीं, वो देखो, वो हांडी उठाओ और ले जाओ। नेहा दूर कोने में रखी हांडी की ओर इशारा करती है। लेकिन वो कहाँ से आई भाभी? मैंने आज सुबह ही बना ली थी, क्योंकि मैं जब कल रात रसोई में आई तो दाल भिगोई हुई नहीं थी, तो मैं समझ गई थी। और ये खिचड़ी हमारे खानदान की इज्जत है रिया। अब जाओ, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भाभी, ये आपने बनाई है तो इस पर आपका हक है। अरे पगली, जैसे आज तक करती आई है बस वैसे ही कर दे। इतना सुनते ही रिया जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, आज तुम्हें एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफी है। आओ चलते हैं। और फिर रिया पूरी तरह बदल जाती है। सबसे पहले तो वो अपनी शिफ्ट चेंज करवाती है और अब अपनी जिठानी का हर काम में पूरा पूरा हाथ भी पटाती है। ये है वाघेला परिवार, जहां ज्यादातर तो शांति का माहौल ही रहता है, लेकिन बस बहस होती है तो खाने को लेकर। अरे नहीं नहीं, यहाँ किसी सब्जी पर या दाल पर कोई बहस नहीं होती। यहाँ तो बस पूरा परिवार रोटी और पूरी पर बहस करता रहता है। अरे लेकिन पनीर की सब्जी के साथ पूरी कैसे बनाऊं मैं? लेकिन खानी है ना मैम, खा लेते हैं, तुम बना दिया करो ना पूरियां ही। हफ्ते में 5 दिन तो हम लोग पूरियां खाते हैं, पनीर के साथ पूरियां मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप सबके लिए पूरियां बनाओ, फिर अपने लिए फुलकी बनाओ, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती गर्मी में। अरे ठीक है ना, अब आज खा लो फुलके ही, रोज रोज पूरियां अच्छी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे माँ, हमें तो पूरियां ही अच्छी लगती है, हमें फुलके अच्छे नहीं लगते। अरे लेकिन पूरियां बनाने में वक्त भी लगता है। आज खा लो तुम लोग फुलके, कल बहू पूरियां बना देगी। माँ, मेरे लिए तो आप ऐसी लड़की ढूंढना जो रोज पूरियां बनाकर हमें खिला सके। हाँ माँ जी, अब तो मैं भी इस रोज रोज की पूरियों से तंग आ गई हूँ। इन दोनों भाइयों को हर चीज के साथ पूरियां ही चाहिए, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। अब क्या करे, बचपन से इनकी दादी ने फुलके और चावल की आदत डाली नहीं। कहती हैं छोटे हैं, चावल अटक जाएंगे, फुलके चबा नहीं पाएंगे। मैंने तो बहुत बार मना किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी और उन्हें बड़े होते होते भी यही पूरियां खाने की आदत लग गई। सच बात तो ये थी कि दादी के दांत नहीं थे, इसलिए वो रोज पुरिया बनवाती थी हमारा नाम लेकर, लेकिन उनके साथ हमें भी पुरिया खाने में मजा आने लगा। और अब ऐसा है कि दाल के साथ भी पूरी ही अच्छी लगती है हमें। हाँ, तो अब तो मेरी देवरानी आकर ही आपको पूरियां खिलाएंगी। लगता है अब आर्यन के लिए भी लड़की जल्दी ही ढूंढनी पड़ेगी। वाघेला परिवार की यही है कहानी। नहीं चाहिए चावल, न चाहिए फुल्की, सिर्फ खानी है रोज पूरियां। यहीं से शुरू, यहीं से खत्म इनकी कहानी। लेकिन अब इस रोज रोज की कहानी से हमारी दिव्या बड़ी ही परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे आशा थी कि अब जब उसकी देवरानी आएगी तो उसे इस पूरी तलने से तो कम से कम राहत मिल ही जाएगी। ये इसकी तस्वीर अच्छी है, लेकिन ये देखिए माँ जी, बायोडेटा में क्या लिखा है, इससे बस घूमना और बुक्स पढ़ना पसंद है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा तो फिर ये देख, ये कैसी है? ये तो दिखने में भी सुंदर लग रही है। अरे माँ जी, ये जॉब करती है, इसका टिफिन भी मुझे बनाना पड़ेगा। ये बात सही है तेरे लिए। तो इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? पढ़ी लिखी भी है, हमारी पड़ोसन है, कविता इसकी भांजी है। फिर तो बिल्कुल नहीं चलेगी माँ जी। पता चला इसके साथ शादी हो गई और कविता आंटी सारा दिन यहीं बैठी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये देखिए माँ जी, इसका नाम सुहानी है, बायोडेटा में लिखा है इसे नई नई चीजें ट्राई करने का बड़ा ही शौक है। लगता है इसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। ये सही रहेगी हमारे घर के लिए। हाँ, और दिखने में भी सुंदर लग रही है। हमारी आर्यन के साथ इसकी जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। हाँ, तो मैं अभी नीलम आंटी को कह देती हूँ, सारी लड़कियों में से हमें ये सुहानी नाम की लड़की पसंद आ गई है, उसके घर वालों के साथ आर्यन की बात चलाए। हाँ, जल्दी से कहते। साधना और दिव्या ने सुहानी को आर्यन के लिए पसंद किया था, और जब आर्यन ने सुहानी को देखा तो उसे भी पसंद आ गई और उनकी शादी फिक्स हो गई उसी महीने की 18 तारीख को। सुहानी, ये क्या बनाया बेटा तुमने? पापा, मैंने कहा तो था आज मैं पनीर का पराठा बनाऊंगी। ये किस एंगल से तुम्हें पराठा लग रहा है बेटा? इसे खाने के लिए हमें चाकू की जरूरत पड़ेगी।
इसकी शादी तय हो गई, लेकिन अभी तक इसे खाना पकाना नहीं आया। मुझे डर लग रहा है कहीं इसके ससुराल वाली इसे शादी के बाद वापस ना भेज दे। अरे मम्मी, मैं रोज कुछ अलग सा ट्राई तो करती हूँ। मैंने अपनी बायोडेटा में भी यही लिखा है। बस इसी बात का तो डर है। उन्हें लग रहा होगा कि तुम्हें खाना बनाने का शौक है, तभी तुमने ये सब लिखा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि नई नई चीजें तो तुम बनाती हो, लेकिन वो खाने लायक नहीं होती। मैंने कहा था इसे सब कुछ सिखा दो। अरे कोशिश तो की ना मैंने, लेकिन इसके हाथ से कुछ सही बनता ही नहीं। पराठे को पत्थर में बदल देती है, ऐसी कला है इस लड़की में। अब तो इसके ससुराल वाले ही जाने कि उन्हें क्या बनाकर खिलाएगी। दिव्या और साधना को कहाँ पता था कि उन्होंने जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझा था वो तो खुद एक बड़ी आफत है। अब सुहानी शादी के बाद क्या क्या नई नई रेसिपीज बनाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, आज से मेरा बोझ थोड़ा कम होने वाला है। कितना अच्छा लग रहा है कि देवरानी आ गई है। अब एक वक्त का खाना वो बनाएगी, एक वक्त का मैं। जरा देखो तो कितनी खुशी छलक रही है तेरे चेहरे से। वो तो होगी ना माँ जी, अब मेरी देवरानी आ गई है। अब सुबह का खाना वो बनाएगी, रात का मैं। आधा काम हो जाने से खुश कौन नहीं होता माँ जी। वैसे सुहानी है कहाँ? अरे वो मंदिर में पूजा कर रही है, आज उसकी पहली रसोई है ना। वाह, कितने अच्छे संस्कार है ना, खाना बनाने से पहले प्रार्थना कर रही है। वाघेला परिवार को कहाँ पता था कि प्रार्थना की जरूरत उन्हें है, क्योंकि उन्हें सुहानी के हाथ का खाना खाना है। सुहानी बड़े ही जोश के साथ रसोई में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। वो इस तरह खाना बना रही थी जैसे वो कोई मास्टर शेफ हो। देखो तो जरा दिव्या, कैसे फटाफट हाथ चल रहा है सुहानी बहू के। हाँ माँ जी, लगता है आज तो कुछ जरूर चटपटा सा खाना बना रही है। अच्छा, वह हमने अच्छे से जांच पड़ताल करके ही इसे पसंद किया, नहीं तो कोई और आ जाती तो हमें ही उसकी चाकरी करनी पड़ती। हाँ माँ जी, सुहानी को देखकर लगता है कि ये सब कुछ बना लेती होगी। अरे इसे बता दिया है ना, योगेश और आर्यन पूरियां खाते हैं। हाँ हाँ, मैंने तो सुहानी को पहले ही बता दिया था कि उन दोनों के लिए पूरियां और हमारे लिए चावल बना दे। चलो चलो, थोड़ी देर में खाना भी टेबल पर लग जाएगा। माँ जी, मैं सुहानी की मदद करवा देती हूँ खाना रखवाने में। दिव्या और सुहानी दोनों खाना टेबल पर लगा देती हैं। सब लोग खाने को देखकर बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे। दाल मखनी, चावल, आलू की सब्जी और आप दोनों के लिए पूरियां और सलाद। वाह, क्या खाना है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आज तो लगता है सुहानी बहू को बड़ा सा नेक देना पड़ेगा। पहले मैं बड़ा सा निवाला खाऊं, उसके बाद बड़ा सा नेक भी दे दूंगा। सुहानी के ससुर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं, वैसे ही कुछ टूटने की आवाज शुरू हो जाती है। क्या हुआ पापा जी, आपके दांत टूट रहे हैं क्या? अरे ये चावल कच्चे हैं, इनको पकाया नहीं है क्या बहू? मैंने तो जितना आता है उतना पकाया था। एक मिनट, मुझे दाल खाने दो। ये दाल में नमक मिर्च कुछ नहीं है, ये क्या बनाया है? और ये पूरियां नहीं है, कचौरी बना दी है इसकी, ये ऐसे नहीं खाई जाएगी। इसके लिए तो आरी की जरूरत पड़ेगी। तुमने तो लिखा था तुम्हें नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन अच्छी बनती है ये कहाँ लिखा था माँ जी? हे भगवान, तो पूरा लिखना चाहिए था ना। आपने मुझसे पूरा पूछा ही नहीं तो मैंने पूरा बताया ही नहीं। मैं भी कहाँ खुश हो रही थी, देवरानी आ गई, मेरा बोझ आधा हो जाएगा। कहाँ ये नमूना निकली। लेकिन एक बात कहूं, ये पूरियां आलू की सब्जी के साथ अच्छी लग रही हैं। अरे तो ही खा ये पूरियां, और ये आलू की सब्जी मैंने बनाई है। मेरे दांत। पूरे परिवार को बड़ा सा झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि सुहानी खाना बना ही नहीं सकती। लेकिन दिव्या तो अभी भी इसी कोशिश में थी कि वो पूरियां किसी भी कीमत पर सुहानी से ही बनवाए। मैं सब्जी बना दूंगी, लेकिन पूरियां तो मैं नहीं तलूंगी। एक तो मेरे सारे सपने चोर चोर नाक जैसे हो गए। कहा मैंने सोचा था इसके आने से मैं इस रसोई से छुट्टी ले लूंगी, लेकिन अब तो दोनों वक्त का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरियां नहीं बनाऊंगी, इससे ही बनवाऊंगी। आप क्या बना रही है भाभी? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। सुहानी, मैं ना मटर पनीर बना रही थी। कल तुमने वो कचौरियां मतलब वो पूरियां बनाई थी ना, वो तुम आज भी बना देना। लेकिन उन्हें तो वो पूरियां नहीं लग रही थी भाभी। तुम एक काम करो, उसमें प्याज और आलू डाल दो। इससे तुम्हारी पूरी अगर कचौरी भी बन गई तो आलू प्याज की कचौरी जैसी लगेगी। ठीक है? ठीक है भाभी, मैं पूरी के आटे में आलू प्याज डाल देती हूँ। ये हुई ना बात। अब अगर इसकी पूरियां नरम नहीं भी बनी तो कम से कम ये लोग आलू प्याज की कचौरी समझ कर ही खा लेंगे।
दिव्या ने दिमाग लगाकर पूरियों के बदले आलू प्याज की कचौरी बनवा ली, लेकिन उसके ये नुस्खे सच में ही काम कर गए। पूरियां तो नहीं बनी सुहानी से, लेकिन क्रिस्पी आलू प्याज की कचौरी जरूर बन गई। ये आलू प्याज की कचौरी तो सच में बड़ी स्वाद बनी है। ये पूरी है, लेकिन वैसे तुम इसे कचौरी समझ के खा सकते हो, कोई बात नहीं। मुझे एक और देना जरा। ये तो बाजार में मिलने वाली प्याज और आलू की कचौरी से भी ज्यादा क्रिस्पी है। हाँ, क्रिस्पी करना तो सुहानी की खूबी है। ये देखो, पराठा ऐसा बनाया है कि पराठा नहीं, हिमालय का पहाड़ जैसा मजबूत लग रहा है। मजबूत, सुंदर, टिकाऊ। दिव्या, तू चावल और सब्जी दे दे, हमसे नहीं खाया जाएगा ये इतना टिकाऊ खाना। मुझे तो अब लगता है सूप ही पीना पड़ेगा कल के चावल खाने के बाद। अरे एक मिनट, आज भी चावल इसने नहीं बनाया ना? नहीं नहीं माँ जी, आज मेरी देखरेख में मैंने सब काम किया है, आप सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कचौरी बनी बड़ी स्वाद है, बाजार से भी अच्छी। हाँ, तो हम इसका स्टॉल डाल देते ना घर के बाहर। मैं खाना नहीं बना सकती, लेकिन ये आलू प्याज की कचौरी बेचकर कमा तो सकती हूँ। क्या? हाँ भाभी, देखिए, आलू की सब्जी आप बना देना, मैं ये आलू प्याज की कचौरी बना दूंगी। हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, हम पार्टनर्स बन सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है वैसे। अरे तुम क्यों दोनों ये अतरंगी काम में अपना दिमाग लगा रही हो? वे पैसे कमाए जा सकते हैं सच में योगेश। हाँ, पापा ने शादी में मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, हम उसी से स्टॉल खोल सकते हैं। अरे क्या खुराफात सूझी है तुम दोनों को, कोई नहीं खरीदेगा ये सख्त पूरी और आलू की सब्जी। माँ जी, आप देखिएगा, हमारे घर के आगे स्टॉल पर लाइन लगी होगी पूरी और आलू की। हाँ, वैसे हम कोशिश तो कर सकते हैं। दिव्या और सुहानी ने अपने घर के आगे स्टॉल लगा दिया, आलू की सब्जी और आलू प्याज की कचौरी का, और हर जगह अपना प्रचार कर दिया। एक आलू पूरी दीजिएगा। हाँ हाँ, लीजिए ना। अरे वाह, ये पूरी तो बहुत कुरकुरी है एकदम। मुझे 2 और दीजिएगा पैक करके। अभी कर देती हूँ पैक। देखा भाभी, मैंने कहा था ना सबको बहुत पसंद आएगा ये कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा कैसे लाइन लगती है हमारे स्टॉल के बाहर। हाँ, लोगों को ये आलू प्याज की कचौरी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। भाभी, आप देखिएगा कुछ ही वक्त में हम कैसे अमीर बन जाते हैं। हाँ, और बनाओ कचौरिया। सुहानी, जिसने आज तक कोई भी नई चीज बस एक बार बनाई थी, अब वो दिन रात आलू प्याज की कचौरी बनाने में लगी रहती थी। लेकिन आलू प्याज की कचौरियां बनाते बनाते अब उसका हाथ पूरियां बनाने में माहिर हो चुका था, और इसका नतीजा ये हुआ कि अब उससे क्रिस्पी कचौरी नहीं बन पा रही थी। अरे ये कैसी नरम नरम सी कचौरी है, ऊपर से आलू का मसाला भी नरम सा हुआ पड़ा है। अब यह पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, चलो कहीं और चलते हैं। अरे सुनिए तो भाई साहब, बहन जी। ये आज 5वां ग्राहक यहाँ से ऐसे गया है। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा स्टॉल चलेगा। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है, हमें ये बंद करना पड़ेगा। बड़े ही दुखी मुंह के साथ सुहानी घर आती है, और यहाँ आकर आज वो कचौरियां बनाती है जो आज पूरियों जैसी बन रही थी। वाह, आज तो सच में पूरियां बनी है भाई। भाई आज सपना पूरा हो गया हमारा। देख तो जरा कहाँ से निकला है आज चांद। बेटा, कल मैं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी, इतनी अच्छी पूरियां बनाई है। हाँ माँ जी, पूरे 2 लाख की हैं ये पूरियां। क्या 2 लाख की? इन पूरियों को सोने के तेल में तला गया है क्या? अरे सुहानी ने 2 लाख का स्टॉल खोला था आलू प्याज की कचौरी का, लेकिन अब ये कचौरियां पूरियां बन गई है, जिससे हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो हो गई ना 2 लाख की पूरियां। अरे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तू पूरियां बनाना सीख तो गई ना, अब हमारे दांत भी सुरक्षित है। चलो बढ़िया है। और आज तो पूरियां और आलू सच में मजेदार लग रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि नहीं 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 सुहानी बेटा, तू कुछ मत सोच, सोचने का काम तू हम पर छोड़ दे। हाँ, तू बस पूरियां बनाया कर। हाँ, तुम पूरियां बना दो कि वही बहुत है हमारे लिए। अब क्या मैं ये खा सकता हूँ? तुम सबने खाकर देख ली ना पूरियां। वो क्या है ना, मैं अभी अभी नया दांत डलवा कर लाया हूँ। अरे नहीं नहीं पापा, ये पूरियां सेफ है, आप इसे बिना अरी के भी खा सकते हैं। लेकिन मेरी आलू प्याज की कचौरी का क्या? अरे सुहानी, जब तुम्हारा मन ना हो पूरियां तलने का, तब तुम उन्हें ज्यादा क्रिस्पी कर देना, बन जाएगी वो आलू प्याज की कचौरी। हाँ, लेकिन अब बस कुछ नया मत ट्राई करना बेटा, पूरियां ही सही है। हाँ माँ, पता चला पूरियां नहीं आलू प्याज पापड़ बनने लग गए। अरे हमने स्टॉल अभी हटाया नहीं है, वहाँ आलू प्याज की कचौरी के बदले आलू प्याज के पापड़ कर देंगे। वृंदावन धाम नाम का ये इलाका अपनी रौनक से भरी गली के लिए काफी पॉपुलर है,
और यहीं रहता है हमारा श्रीवास्तव परिवार, जो फिलहाल हाल ही में गर्मी आने से काफी ज्यादा परेशान दिख रहा है। अरे गर्मियां इतनी हो गई है कि मटके में पानी ही ठंडा नहीं हो रहा। अरे मटके के नीचे गीली मिट्टी रख दो और उस पर गीला कपड़ा भी चढ़ा दो जरा। ऐसा लग रहा है जैसे गर्म उबला हुआ पानी पी रही हूँ। अरे मटके का पानी तो ठीक है, लेकिन ऊपर की टंकी का पानी तो ऐसा है जैसे नरक में गर्म तेल में डाला जाता है ना। बदन पर पानी डालो तो छाले हो जा रहे हैं। मुझे तो ये गर्मियों का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। न जाने यूं ठंडी का मौसम जल्दी निकल जाता है और गर्मियां है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। सारे कमरों की एसी की सर्विस भी करवा दी है। अब तो गर्मियों में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, उसके साथ साथ एक मोटा बिल भी पे करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब मुसीबत तो है गर्मियों के मौसम में। पानी भी ठंडा चाहिए, एसी भी चलनी चाहिए, पंखे के बिना तो 1 मिनट नहीं रह सकते। पहले की गर्मियां अलग होती थी, तब इतनी धूप भी नहीं निकलती थी। हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, आराम से आम भी खाते और खेलते भी थे। लेकिन अब तो घर से बाहर निकलने के लिए भी कार की जरूरत पड़ती है। अरे हमसे पूछो, सारा दिन रसोई में खड़े रहकर तो हम पिघल ही जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि शरीर से पसीना नहीं, जैसे कोई झरना बह रहा हो। अब जहाँ सब लोग हैं वहीं हम भी हैं। हम गर्मियों के मौसम को बदल तो नहीं सकते। अरे एक छोटा सा कूलर रसोई में भी लगवा दो ना। हाँ, ये सही है। कूलर होगा तो हम भी आराम से वहां खड़े हो पाएंगे। ठीक है, मैं आज ही ऑनलाइन रसोई के लिए एक छोटा सा कूलर देख लेता हूँ। अब इन्हें देखकर तो आपको भी लग रहा होगा कि सच में गर्मियों में ये सारी तकलीफें तो होती हैं, लेकिन जनाब असली तकलीफ शुरू नहीं हुई है अभी। वृंदावन धाम के इस इलाके में असली तकलीफ तो अब दस्तक देने वाली थी। अरे राजेश्वरी, तेरे पास बर्फ है क्या? हमारे घर तो बर्फ ऐसे खत्म हो रही है जैसे हिमालय से बर्फ पिघलती जाती है ना। हाँ, थोड़ी बहुत होगी शायद। सारा दिन ठंडा पानी पियो, शिकंजी, नींबू पानी, शरबत, सब में बर्फ उपयोग में आ रही है, तो खत्म तो होनी है। अगर ज्यादा बर्फ हो तो थोड़ी मुझे भी दे देना राजेश्वरी। अब सबको बर्फ दे दूंगी तो हम क्या करेंगे, हैं? रुको फिर भी देखती हूँ। माँ जी, अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही है जैसे भूकंप आ गया हो? माँ जी, भूकंप से भी भयानक आपदा आ गई है हम सब पर। क्या हो गया बहू, इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, बिजली चली गई है। क्या अशुभ बोल रही है वर्षा तू? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, बिजली चली गई। घर की ना पंखा चल रहा है, ना एसी, ना फ्रिज। अरे तो किसी बिजली ठीक करने वाले को बुला लो ना, जल्दी से बुला लो, वरना इस गर्मी में जीना मुश्किल हो जाएगा। आंटी, सिर्फ हमारे घर की बिजली नहीं गई है, पूरे वृंदावन इलाके की बिजली गुल है। क्या? कोई संभालो, मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, इतनी चिलचिलाती गर्मी है, ऊपर से इन मुंहों ने बिजली गुल करती। अरे कीड़े पड़ेंगे जिसने भी ये किया है। हे भगवान, कब तक आएगी बिजली, कुछ पता चला बहू? मैंने अभी बिजली विभाग में फोन किया, उन्होंने कहा 3 घंटे तक तो नहीं आएगी बिजली, इससे ज्यादा भी देर लग सकती है। 3 घंटे? राजेश्वरी, तू हमें बर्फ देने वाली थी ना, जल्दी से दे दे अब। और अब कहाँ से दूं? मेरे घर ही फ्रिज बंद है, हमें भी तो अब बर्फ की जरूरत पड़ेगी। मैं मेरी बहू से कह देती हूँ जल्दी से खाना बना दे, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ कौशल्या, ये तूने बड़ा ही अच्छा याद दिलाया। गर्मियों की मार से वृंदावन वाले पहले से ही काफी परेशान थे और अब एक नई मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। एक दिन तो जैसे तैसे सबने काट लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब ये बिजली का गुल होना रोज की परेशानी बन गया था। अरे दुकान से घर आओ तो अब ये रोज रोज बिजली चली जाती है, ना दुकान पर चैन है, ना घर में सुकून मिल पाता। सही कहा भैया आपने, घर में तो अंधेरा और गर्मी से खाना भी अच्छा नहीं लगता। आजकल तो इतने पेड़ भी नहीं है कि जहाँ बैठ सके जाकर। जहाँ देखो बिल्डिंग बन गई है बस। पापा, आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया अब। वो इसीलिए है क्योंकि एसी और पंखे के बिना आजकल किसी का काम ही नहीं चलता। हमने रसोई घर के लिए नया कूलर मंगवाया था, लेकिन यहाँ तो रोज बिजली ही चली जाती है। रसोई में और घर के काम करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, लेकिन गर्मी में खाना भी किसे अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, मुझे तो दही चावल दे दो बस। मेरा भी यही हाल है, मुझे भी कुछ ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है, दही रोटी भी चलेगी। मुझे तो बहु रोटी के साथ बस प्याज में नींबू डालकर दे दो, वही खा लूंगा मैं।
अरे खा तो कुछ भी लेंगे, लेकिन सोएंगे कहाँ? इतनी गर्मी में तो नींद भी नहीं आएगी। मैं तो घर के आंगन में बिस्तर डाल के सो जाता हूँ। पापा आपको नींद आ जाएगी, हम तो वहां भी नहीं सो पाएंगे। पता नहीं ये बिजली की परेशानी कब खत्म होगी। गर्मी में जहाँ सबको ठंडा पानी और ठंडी एसी में बैठने के बजाय गर्मी में पसीने से लथपथ होना पड़ रहा था, वहीं बच्चे और मुसीबत पैदा करने में लगे थे। अरे फिर से बिजली चली गई है बहू, फ्रिज का स्विच बंद कर देना। जी माँ जी। और अभी फ्रिज में पानी ठंडा होगा, जरा पीने को देना, इससे पहले कि गर्म हो जाए पानी। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। माँ जी, यहाँ फ्रिज में इतनी सारी पानी की बॉटल्स रखी हुई थी, भरकर कहाँ चली गई? हाँ मैंने भी देखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। भाभी, हमारे घर में कहीं चोरी तो नहीं होगी? अरे कोई ठंडे पानी की बोतल क्यों चुराएगा भला? क्या कुछ भी कह रही है तू? भाभी, जब से इस इलाके में बिजली जाने लगी है ना, तब से आपको पता नहीं, लोग एक दूसरे से बर्फ के लिए लड़ने लगे हैं। तो सोचिए जरा, हमारे यहाँ तो ठंडे पानी की इतनी सारी बॉटल्स थी, कहाँ जा सकती हैं? अरे लेकिन हम पूरा समय तो यहीं थे, कौन चोरी कर सकता है पानी? हाँ, बात तो आपकी भी सही है वैसे। ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे वो लोग नहा रहे हैं, कह रहे थे बिजली चली गई है तो ठंडे ठंडे पानी से नहाने में मजा आता है। ठंडे ठंडे पानी से? हाँ, कहीं इन लोगों ने। अरे भाग जल्दी। शीना और वर्षा जैसे ही बाथरूम की तरफ आते हैं, वैसे ही देखते हैं पिंटू और मिश्री ने पूरा ठंडा पानी नहाने में यूज कर दिया था। ये तुम लोगों ने क्या किया? मम्मी, हमें बहुत गर्मी लग रही थी, घर में कहीं भी ठंडा पानी नहीं था, तो हमने फ्रिज से ठंडा पानी लेकर नहा लिया। मम्मी, हमें मजा आ गया सच में। मजा तो तुम लोगों ने ले लिया, लेकिन अब सजा हमें पूरा दिन मिलेगी बच्चों। अरे अब क्या हुआ? अभी तक पानी नहीं लाई? भाभी, इन लोगों ने फ्रिज का पानी नहाने में उपयोग कर दिया। अब क्या हम माँ जी को नहाने का पानी पीने के लिए दे दें? तेरा दिमाग गर्मी में पिघल गया है क्या शीना? ये बिजली क्यों हो जाती है बार बार? अब ठंडा पानी तो राजेश्वरी को नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब ये तय हो गया था कि सब लोग रात को ठंडा खाना ही खाएंगे। बहुएं जब सुबह बिजली होती है तब खाना बना दिया करेंगी, और रात को जब बिजली आती है तब सब लोग वही खाना खाएंगे। हाँ यही ठीक है। एक तो घर में बिजली नहीं होती, ऊपर से गर्मा गर्म खाना खाने से पसीने ज्यादा आते हैं। हाँ, और तुम लोग भी अंधेरे में क्या बनाती हो वो समझ में नहीं आता। कभी मिर्ची ज्यादा होती है, कभी नमक होता ही नहीं। इससे अच्छा है कि तुम लोग सुबह ही खाना बना कर रख दिया करो, हम लोग वही शाम को खा लेंगे। ठीक है, हम भी वैसे भी गर्मी में खाना बना बना कर पागल हो जाते हैं, और आप में से कोई खाना खाता भी तो नहीं है। किसी को लस्सी चाहिए होती है, कोई सिर्फ चावल खा लेता है। गर्मी में सिर्फ तरबूज और आम ही कभी कभी काट दिया करो, हम तो वही खा लेंगे। गरम गरम खाने से अब तो मेरा मन ही उठ गया है। हाँ मुझे तो आम के साथ चावल भी चल जाता है। अरे राजेश्वरी कहाँ है? अरे यहाँ हूँ भाई, क्या हुआ? अंधेरे में भी इनको चैन नहीं है। अरे यहाँ घर के अंधेरे में क्यों बैठी है? चल, यहाँ सब लोग गली के बाहर बैठे हैं, मोहल्ले की सारी औरतें बाहर हैं। अरे क्यों, किस बात का मोर्चा निकाला है? अरे मोर्चा नहीं निकाला, गर्मी में सब लोग घर पर बैठकर परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब सब औरतें बाहर बैठती हैं, जिससे बाहर की हवा भी खा सके और थोड़ी देर गप्पे भी मार लें। लेकिन हमें बिजली विभाग में शिकायत तो दर्ज करनी होगी। हाँ हाँ, सब लोग आज यही बोल रहे थे कि कब तक हम रोज रोज यूं गर्मी की मार सहते रहेंगे। अगर हम सब फॉर्म भरकर उस पर दस्तखत कर दे तो हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ हम सब वृंदावन धाम वाले एक साथ मिलकर शिकायत दर्ज करते हैं और बिजली विभाग को भेजते हैं। चलिए तो फिर हम सब भी चलते हैं, गली के बाहर बैठते हैं। गर्मियों में वृंदावन धाम में केवल 12 घंटे ही बिजली आती थी, जिससे कई सारे काम आजकल हर घरों में रुक से गए थे। इसलिए सबने सोचा कि वे शिकायत दर्ज करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर कदम उठाए जा सके। हाँ हाँ, सबके दस्तखत मिल गए हैं। अब जल्द ही मुकुल बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करने वाले हैं, लेकिन तब तक तो यही 12 घंटे ही बिजली की समस्या को झेलना पड़ेगा। मैंने तो जैसे तुम्हारे घर में हम सुबह खाना बनता है ना, वैसे ही कर दिया है। आज मैंने सुबह पता है तरबूज काट कर फ्रिज में रख दिया था, अभी हम छत पर बैठकर खाएंगे। मैंने आज कटलेट बनाकर रख दिए, आज हम वही खाएंगे। छत पर तुम लोगों को दिखाई कैसे देता है? अंधेरा नहीं लगता? अरे यही तो मजा है ना, अंधेरे में कैंडल जला लेते हैं, साथ ही साथ कैंडल लाइट डिनर हो जाता है। देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह बात करी है कविता। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है, हमें ये आइडिया क्यों नहीं आया था? क्योंकि
तुम इतनी बेशर्म नहीं हो ना। अपनी सहेलियों की बात सुनकर शीना और वर्षा ने आज सुबह ही 2-4 चीजें बना ली थी और शाम होते ही जैसे ही बिजली चली गई, उन्होंने छत पर अच्छे से पानी डालना शुरू कर दिया। वाह, आज तो छत पर हवा भी अच्छी चल रही है। अरे बिजली नहीं है तो हम छत पर बैठकर आज सैंडविच, पुलाव और ठंडा ठंडा तरबूज खाएंगे। कितना मजा आएगा ना। हाँ, वैसे तो हमारे पतियों को कोई फुर्सत मिलती नहीं है। आते हैं घर पर, टीवी देखने बैठ जाते हैं। इसी बहाने हम भी कैंडल लाइट डिनर करेंगे। वैसे शीना, बिजली जाने के बाद अब हम रात को बहुत फ्री रहते हैं, नहीं तो हर वक्त कुछ न कुछ बनाना पड़ता था। कभी गरम गरम रोटियां, कभी गरम गरम पकोड़े। अब तो सब ठंडा ही खा लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। पहले तो ये मुसीबत जैसा लग रहा था कि गर्मियों में यहाँ बस 12 घंटे ही बिजली आ रही है, लेकिन अब लगता है चलो अच्छा ही है। माँ जी भी ना आजकल बाहर गप्पे छप्पे मारने में बिजी रहती है, चिक चिक भी नहीं करती। अरे वाह, यहाँ तो सच में अच्छी हवा चल रही है। हम गद्दे बिछा देते हैं, सब लोग यहीं बैठते हैं आज। हाँ, और हम कैंडल भी जला देते हैं। भैया, इन लोगों ने तो देखो सब प्लान करके रखा है। क्या बात है। अरे बच्चे, यहाँ कुछ तो शर्म करो। मैं भी आती हूँ कैंडल लेकर। मुसीबत से शुरू हुई गर्मियों में 12 घंटे बिजली की दिक्कत अब इतनी भी बड़ी नहीं लग रही थी। अब तो शायद लोग इसे एंजॉय करने लगे थे। अरे कविता, तू उस दिन कह रही थी ना, तूने सुबह को वो लॉलीपॉप बनाए थे, उसकी रेसिपी देना जरा। क्या बात है, तुम दोनों देवरानी जिठानी को अब कैंडल लाइट का शौक लग गया क्या? दिन ब दिन रोमांटिक होती जा रही हो दोनों। अरे चुप कर, कुछ भी मत बोल। ये तो हम सारा परिवार ऊपर छत पर बैठते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, कभी कभी अंताक्षरी खेल लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा बना कर रख देती हूँ। अरे हाँ भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, अभी रेसिपी भेजती हूँ। अच्छा सुन ना, आज जब छत पे आए ना तो हम सब साथ में बैठकर कॉफी भी साथ में पियेंगे। ठीक है, मैं सुषमा से भी कह दूंगी। चलो फिर शाम को मिलते हैं। गर्मियों की बिजली 12 घंटे होने के बाद भी अब लोग इसे एंजॉय करने लगे थे, लेकिन अब इसका भी सोल्यूशन निकल चुका था। जो शिकायत वृंदावन धाम ने बिजली विभाग से की थी वो पूरी हो चुकी थी और आज से बिजली नहीं जाने वाली थी। तुझे पता नहीं, लेटर आया है बिजली विभाग से कि अब से बिजली नहीं जाएगी। अच्छा, चलो ठीक है फिर। तुझे दुख हो रहा है कि खुशी? हाँ, खुशी हूँ मैं। गर्मी में कौन रहना चाहता है वैसे भी। हाँ, लेकिन फिर भी हम सबका यूं गली के बाहर बैठना, गपशप करना मजा आने लगा था, नहीं? बात तो जानकी सही कह रही है। बिजली विभाग ने बिजली की दिक्कत तो दूर कर दी थी। आज शाम को बिजली गई ही नहीं, लेकिन न जाने क्यों आज बिजली न जाने का दुख सबके चेहरे पर नजर आ रहा था। आज मैंने वेज लॉलीपॉप बनाए थे सबके लिए। सोचा था सब साथ में मिलकर खाएंगे भी और बातें भी करेंगे। हाँ, मैंने भी छत पर जलाने के लिए नए परफ्यूम वाले कैंडल मंगवा लिए थे। अजीब है ना, जब मुसीबत आई थी बिजली जाने की तब हम ही कह रहे थे कि जल्दी से बिजली आ जाए। अब हमें ही दुख हो रहा है। अब फिर से वही रसोई घर में कूलर के नीचे रसोई करो और गरम गरम परोसो। तभी अचानक बिजली चली जाती है। देखो, अब बिजली जा नहीं सकती, लेकिन हम बंद तो कर सकते हैं ना। हाँ, आज का जो प्रोग्राम है वैसा ही रहेगा। हम सब छत पर साथ बैठकर खाना खाएंगे। चलो, आज तो ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा। 12 घंटे जब बिजली नहीं थी तब हमने जो साथ में वक्त बिताया है उसने हमें गर्मियां अच्छी भी हो सकती है वो सिखा दिया। हाँ, इसी बहाने इन दोनों ने कम से कम छत तो साफ कर दी। कभी कभी हम जिन्हें मुसीबत समझते हैं ना, वो हमारे लिए कुछ नया सीखने का मौका भी हो सकता है। गर्मियां जालिम जरूर होती हैं, लेकिन हम चाहे तो इन गर्मियों को अपने तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आप अपनी गर्मियां किस तरह एंजॉय करने वाले हैं, हमें जरूर बताइएगा।